हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। यह है जनरल नॉलेज का लेक्चर सेकंड। हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी, हिस्ट्री का पार्ट हमने लिया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट हमने लिए थे 1857 से 1947 तक। पार्ट वन में हमने कंसिडर किया 1857 से 1916 तक, और ये पार्ट सेकंड है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट सेकंड है ये, और 1917 से 1930 तक हम जाएंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण घटना, जो भी आंदोलन वहां हुए, हम सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मतलब उतनी ज्यादा विस्तृत नहीं करेंगे, जो भी टॉपिक आ सकता है हम उसके बारे में बताएंगे। नोट्स आप बना लें, बात हम हिंदी में कर रहे हैं, आपको समझ आएगा। इंग्लिश में नोट्स हैं, आप नोट्स बनाते रहें साथ में, या सुनते रहें, सुनने से अगर याद हो जाता है तो भी अच्छा है। चलिए 1917 से आगे चलते हैं। इसे मॉन्टेज डिक्लेरेशन या फिर अगस्त डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। यह था, द कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर ग्रेजुअली टू द इंडियन पीपल। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एग्जिबिटेड इन लखनऊ पैक्ट। इससे पहले हमने कंसिडर किया था 1916 में लखनऊ पैक्ट, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में। उसका असर यह हुआ कि अगस्त डिक्लेरेशन में जो पावर थे, कंट्रोल थे, वो इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन पीपल्स को दे दी गई। ठीक 1917 में यह हुआ। आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो अब आ रही है वो ये है, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, यह है चंपारण सत्याग्रह। आप इसे महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी बुला सकते हैं, या ये कहिए कि ये एक ऐसा सत्याग्रह है जिसने मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। मतलब महात्मा जो उपाधि दी गई वो इस आंदोलन की वजह से ही थी, इस सत्याग्रह की वजह से ही थी। ठीक, ये कहां का था हम इस पर चर्चा करेंगे। ये बिहार से कंसर्न है, ये चंपारण है, बिहार का पास, मतलब बिहार के अंदर है। यहां नील, इंडिगो नील होता है ना, नील की खेती होती थी, जिसे ब्रिटिश करवाते थे। 15% करना कंपल्सन होता था, इस तरह के कुछ रूल्स थे। तो वहां का एक किसान, ये बड़ा फेमस है, एक किसान, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। वहां का एक किसान बार बार महात्मा गांधी से मिल रहा था, जी एक बार देख लो, लेकिन महात्मा गांधी जी उससे उतने ज्यादा प्रभावित थे नहीं। ठीक, वो 1 2 3 वो पीछे पड़ा रहा, वो भी दृढ़ निश्चयी था, वो पीछे पड़ा रहा। तो चंपारण की वजह से महात्मा गांधी जी को महात्मा टाइटल मिला, लेकिन हमारे हिसाब से वो आदमी जो पीछे बार पड़ा रहा, गुजरात तक पीछे चला गया कि नहीं जी आप एक बार चल के देखो, तब जाके गांधी जी से डेट लेकर वो गया। गांधी जी वहां गए तो वाकई उन्हें लगी वाकई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये सत्याग्रह स्टार्ट किया। देखिएगा, चंपारण वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी। डेट थी 10 अप्रैल। डेट आप याद रख लीजिएगा, 10 अप्रैल। फार्मर वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिगो, नील फार्मिंग की विरोध में थे। आफ्टर दिस मूवमेंट गांधी जी गॉट द टाइटल महात्मा। राजकुमार शुक्ल उस किसान का नाम था जिसके मैं बात कर रहा था। मेरे हिसाब से एक्चुअल स्टार ऑफ दिस मूवमेंट कौन था? राजकुमार शुक्ल, जिसकी वजह से गांधी जी वहां गए, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हुआ। तो हमें गांधी जी के साथ इसको भी याद करना चाहिए, राजकुमार शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये 1918 की घटना है। महात्मा गांधी जी के आने के बाद अफ्रीका से लगातार कई मूवमेंट थे, तो इसमें इस बीच में 17 से हम 30 की तरफ जब बढ़ेंगे तो बहुत सारे हैं। ये है दिस मिल स्ट्राइक ऑल्सो कॉल्ड अहमदाबाद सत्याग्रह। इसे अहमदाबाद सत्याग्रह भी बुला सकते हैं। ये कॉटन मिल में वर्कर्स थे, उनके साथ महात्मा गांधी भी मिले, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट ये सत्याग्रह इन्होंने चलाया। आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, डेट नोट कर लीजिएगा, 20 मार्च 1918 खेड़ा सत्याग्रह वॉज अ मूवमेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात का ही डिस्ट्रिक्ट है, बाय महात्मा गांधी। इट वॉज द थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट। आई रहा है थर्ड ही है भाई, पहला चंपारण, दूसरा ये हो गया अहमदाबाद वाला कॉटन मिल वाला, और तीसरा खेड़ा।
Gandhiji organized the movement to support peasants who were unable to pay revenue because of famine and plague epidemic. महामारी का भी नाम है प्लेग का, लेकिन वहां के जो किसान थे वहां के वो कर देने में सक्षम नहीं थे, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट था, तो इसे नाम दिया गया खेड़ा सत्याग्रह का 1918। आगे बढ़ते हैं, ये है रॉलेट एक्ट। वाइसरॉय थे लॉर्ड कैम्पफोर्ड। ये किसके लिए था ये समझ लीजिएगा। टू प्रिवेंट द एक्टिविटी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो रेगुलर एक्टिविटी बढ़ रही थी, उनका विरोध जो हर जगह किया जा रहा था, उसे रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया। तो इसे रॉल्ट सत्याग्रह, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया। ये 19 में स्टार्ट किया, 1919। ये तो यार डेट भी याद रहेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बढ़ते हुए, उसी से कंसर्न है, बढ़ते हुए विरोध। भाई महात्मा गांधी जी सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से विरोध कर रहे थे और आगे बढ़ भी रहे थे। उसी समय विरोध प्रकट करते हुए दो लीडर्स, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये पंजाब से थे। पंजाब, लीडर्स ऑफ पंजाब, ये महात्मा गांधी जी से हाईली इंस्पायर्ड थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल जैसे कि अब बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक, हाईली इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हाईली अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, वर अरेस्टेड इन 10 अप्रैल ऑफ 1990। 10 अप्रैल में ये अरेस्ट हो गए। इसके विरोध में जलियांवाला पे मतलब क्राउड को बुलाया गया विरोध प्रदर्शन करने के लिए। वहां पर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इन्होंने ऑर्डर दे दिए फायरिंग के, जिससे जलियांवाला में बहुत सारे लोग, बेगुनाह लोग मारे गए। ये घटना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बताई जाती है, तो इसे तो याद कर ही लीजिएगा, आती भी है। घटना हुई थी 13 अप्रैल ऑफ 1919। अब आते हैं ऊधम सिंह। आपने सुना होगा ऊधम सिंह ने इस घटना के लिए जिम्मेदार जो अफसर था जनरल डायर, उनको मार दिया था, वो भी लंदन जाके मारा था। हाँ, उसी के बारे में बात करेंगे। एंड ऊधम सिंह किल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओ डायर। ध्यान दीजिएगा, ऊधम सिंह जी ने जिनको मारा वो ये थे गवर्नर ऑफ पंजाब। ठीक, एक्चुअल में जो ऑर्डर दिया था वो इन्होंने हैरी डायर ने दिया था, लेकिन उन्होंने बड़े अफसर को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें मारा। ये जो थे हैरी डायर, ये तो इस घटना के तुरंत बाद ब्रिटेन भाग गए थे, फिर इनका कोई पता नहीं। तो 13 मार्च 1940, देखना डेट तो इक्वल ही है, जब जलियांवाला कांड हुआ तो 13 अप्रैल था, और जी जब गोली मारी जनरल डायर को 13 मार्च, तो डेट इक्वल है। हाँ, ये 1990 या 1940, 21 साल बाद। ठीक है। अदर नेम ऑफ ऊधम सिंह इज राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये नाम थोड़ा जरूरी लगा हमें, तो हमने लिख लिया। उन्होंने अपना नाम ये लिखा है कई जगह। उन्होंने कहा कि इस नाम में 3 रिलीजन से, 3 रिलीजियस मतलब 3 धर्म से मिलकर बना है। राम हिंदू धर्म, मोहम्मद मुस्लिम धर्म और सिंह सिख धर्म। तो तीनों धर्मों का ये कॉम्बिनेशन, इस तरह से उन्होंने अपना नाम रखा। सर्टेनली ये तीनों की एकता के लिए बनाया गया होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख तीनों एक हों और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में साथ दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है जी नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं 19 से खिलाफत मूवमेंट। ये 1919 से 1922 तक है ये खिलाफत। अब समझना होगा, अंग्रेजों ने टर्की में जो खलीफा होते हैं, मतलब जो धार्मिक गुरु, एक तरह से उनके पास पावर होती है मुस्लिम्स के, तो उन्हें धमकी दी थी, उनके अधिकार कम कर लिए थे। ब्रिटिशर्स थ्रेटन्ड खलीफा इन टर्की। इससे मुस्लिम गुस्से में थे और
खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली ब्रदर्स ने की थी, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक, तो इससे बड़ा फायदा हुआ। गांधी जी ने कहा भाई हम भी अंग्रेजों के खिलाफ हैं, तुम भी अंग्रेजों के खिलाफ हैं, चूंकि साथ क्यों ना हम साथ आ जाएं, तो फिर साथ आ गए। तो आगे देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। हम सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे 1920 से 1922। ठीक, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, द अल्टीमेट गोल इन कलकत्ता सीजन 1920। हाँ, स्वराज था अल्टीमेट गोल, स्वराज, अपना राज। इसमें करना क्या था, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, जिसे कोई टाइटल मिला वो सरेंडर करना था, रिफ्यूजल अटेंड ऑफिशियल फंक्शंस, ऑफिशियल गवर्नमेंट के फंक्शंस को रिफ्यूज करना था, रिफ्यूजल ऑफ ऑफर टू सर्विसेज जॉब्स, जो भी गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के जॉब में था उसे वो जॉब छोड़नी थी, रिफ्यूजल था उनका। ठीक, ये विड्रॉ कर लिया गया चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद 4 फरवरी। ये भी जानना बहुत जरूरी है। 4 फरवरी 19 गोरखपुर में हुई चौरा चोरी, चौरी चौरा, मैं गलत बोल जाता हूं कई बार, सॉरी फॉर दैट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 4 फेब 1922, गोरखपुर में ये हुआ। इसमें क्या हुआ, गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी जला दी, जिसमें काफी सारे जो पुलिस में थे तो इंडियन ही, वो मारे गए, कुछ कैदी जो थे वो भी मारे गए। तो ये बड़ा इंसिडेंट था। महात्मा गांधी जी से बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो अहिंसा के पथ पर चलना चाहते थे और ये तो हिंसा हो गई। तो उन्होंने इसको देखते हुए, चौरी चौरा इंसिडेंट को देखते हुए, 4 फरवरी में ये हुई थी, उसके बाद इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब जैसे ही इन्होंने वापस लिया, वैसे ही कुछ नेता नाराज हो गए कि क्यों वापस लिया, क्योंकि कुछ का मानना था कि केवल अहिंसा के पथ पर चलोगे, रास्ते पर चलोगे तो आजादी नहीं मिलेगी, इसलिए अग्रेसिव नेचर भी जरूरी थी। तो सबका अपना अपना मत था वहां पर। ठीक, तो इसके विरोध में कि गांधी जी से थोड़ा नाराज होकर स्वराज पार्टी बना ली, उसी संघ INC, मतलब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही था ये। तो उसके बाद जो बनाई वो मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC किलकर ने बनाई, ड्यू टू विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन, NC मूवमेंट मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये 1923 में नई पार्टी इन्होंने बना ली, क्योंकि इससे वापस लेने से दुखी थे, ये वापस लेना नहीं चाहते थे, और गांधी जी ने इसके होने के बाद तुरंत ही ये वाला NC मूवमेंट वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, जॉन साइमन, हाँ, सर जॉन साइमन के नाम पर इसका नाम पड़ा, साइमन कमीशन। इनको ही अपॉइंट किया गया, और भी सात मेंबर थे आई थिंक। तो ब्रिटिशर्स ने इसे अपॉइंट किया 3 फेब 19 कमीशन अराइव्ड ब्रिटिश इंडिया। देखो एक बात समझनी होगी, 3 फरवरी 1928 में तो वो भारत आया, उससे पहले ही उसका हुआ था। कब हुआ था? इन नवंबर 1927 में वो बनाया गया था, उसका गठन इस तारीख में हुआ था, नवंबर 1927 में। और जब भारत वो आया तो 3 फरवरी 1928 है। तो कुछ बुक्स इसे 1927 लिखती हैं, कुछ बुक्स इसे 1928 लिखती हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हमने बिल्कुल क्लियर किया, इसका गठन साइमन कमीशन का नवंबर 1927 में हुआ। लेकिन भारत कब आया? 3 फेब 1928 में वो भारत आया। तो इस वजह से दो डेट हो जाती हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या, भारत कब आया? 1928। गठन कब हुआ? 1927। ठीक है जी। साइमन कमीशन गो बैक प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, और इसी में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, इसी प्रोटेस्ट करते हुए। मतलब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी, उनकी लाठी लगी, तो उस वजह से उनकी डेथ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और आता है, साइमन कमीशन क्यों आ रहा था, भारत आ क्यों रहा था? संविधान में चेंजेस, आगे फ्यूचर के लिए चेंजेस के सजेशन देने के लिए, स्टडी करने के लिए कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ये स्टडी करने के लिए वो भारत आ रहा था। देख लो, ब्रिटिश इंडिया टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ये याद रखिएगा, बहुत बार आया है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। यह घटना है, अब 30 में है हम, 26 जनवरी 1930, ये लाहौर सेशन था।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, प्रेसिडेंटशिप इस बार जीएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। आईएनसी पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। आईएनसी ऑन दिसंबर 1929, देखो ये भी देखना, दिसंबर 1929 पास द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन इन लाहौर सेशन, ठीक है, लेकिन डेट वहां 26 जनवरी। अब ये कैसे पास किया? लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये कब डिक्लेयर करेंगे? डिक्लेयर कब करेंगे? 26 जनवरी 1930। और ये तभी से यहां से 26 जनवरी में वो स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे कांग्रेस। आईएनसी ने अनाउंस कर दिया 26 जनवरी क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। वो अलग बात है, 1947 में 15 अगस्त को आजादी मिली, तो 15 अगस्त अब इंडिपेंडेंस डे और इसे रिपब्लिक डे रखा गया, इसी दिन रखा गया। चलिए 26 जन 1930, इट वॉज अ डे विच कांग्रेस पार्टी अर्ज्ड इंडियंस टू सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे। आ सकता है कि 1947 से पहले इंडिपेंडेंस डे किस तारीख में मनाया जाता था और कब से शुरू हुआ? तो ये पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन था, प्रेसिडेंटशिप जीएल नेहरू के पास थी और दिसंबर 1920 में बनाया गया, इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया और 26 जनवरी ऑफ 1930 ये पब्लिक में डिक्लेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसी नहीं होती है जैसी हम सोच के चलते हैं। ये है सॉल्ट सत्याग्रह मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह मार्च। ये मार्च था, इसे दांडी मार्च भी बोला जाता है। ये मार्च कहां से था? ये साबरमती आश्रम से दांडी, कोस्टल एरिया था गुजरात का, वहां तक था। ये लगभग कितना माइल है? हाँ, ये भी जानना, 241 माइल्स है, अप्रॉक्स 386 किलोमीटर है लगभग। कहां तक था? कोस्टल टाउन ऑफ दांडी ऑफ अरेबियन सी, ऑन द अरेबियन सी। साबरमती आश्रम से था और 78 फॉलोअर्स के साथ ये स्टार्ट हुआ। कितने? 78 फॉलोअर्स। बढ़ते लोग जुड़ते चले गए, बहुत सारे हो गए। ठीक है, क्यों था? क्वेश्चन था क्यों था। हाँ, इसमें भी असहयोग आंदोलन चल रहा था, सहयोग नहीं करेंगे ये भी था इसमें। था क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, सॉल्ट पर टैक्स, जो हम नमक खाते हैं। अब नमक अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, बहुत गरीब भी खाता है, बहुत गरीब भी खाता है। वो आदमी जो समाज में सबसे निचले स्तर पर बिलोंग करता है, उसे भी नमक चाहिए, और उस पर अगर टैक्स लगा दोगे तो वो करेगा क्या? तो नमक जैसी चीज पर टैक्स लगा दिया उस समय, तो सभी लोग, चाहे नीचे का वर्ग हो, चाहे ऊपर का वर्ग हो, या ऊपर किसी भी वर्ग का हो, सभी लोग बहुत नाराज थे। इस दांडी मार्च से बड़ी एकता हुई पूरे समाज में, चाहे नीचे तबके का हो या किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, सब एकजुट हो गए। यानी कि गांधी जी सभी को एकजुट करने में कामयाब हुए। किसके थ्रू हुए? सॉल्ट सत्याग्रह मार्च या दांडी मार्च के थ्रू। कब से स्टार्ट हुआ? 12 मार्च में स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल 1930 तक ये हुआ। क्लियर? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आगे देखना, आगे जैसे आएगा तो अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम का रिलीजन वाइज लड़ाने की कोशिश करी, और हिंदू जो मेजोरिटी में थे, हिंदुओं में अपर कास्ट लोअर कास्ट को लड़ाने की कोशिश करी। फिर अंबेडकर वहां नाराज हो गए। बड़ी आगे है, अभी 1930 के बाद हम पढ़ेंगे इसे। तो हमने कहा था कि हम आज जो लेंगे वो कहां तक लेंगे? 1917 से 1930 तक, और हमने ये पूरा कर दिया है। हम कहां तक हैं? दांडी मार्च तक हमने ले लिया है, 1917 से 1930 तक। ये पार्ट 2 था, एक पार्ट और बचा है, ये मूवमेंट ओवर हो जाएंगे। फिर हम कुछ बड़े नामों पर चर्चा करेंगे, जो आंदोलन जिनके नाम पर थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पूरा ब्रीफ में नहीं। हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम यूपीएचईएससी में जो 30 क्वेश्चंस आते हैं जीके, उनकी तैयारी कर रहे हैं, या यूपीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए पोस्ट निकलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें जो 30 क्वेश्चंस आते हैं हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में जो जीके का हिस्सा होता है, चाहे वो एडिड स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, उनकी तैयारी हम कर रहे हैं, तो हमें उतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको एक एक चीज को बड़ी डेप्थ में जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही से पढ़ना पड़ेगा।
ठीक, हमें डेट याद रखनी है, क्या हुआ, सारी चीजें ऐसे याद रखनी है जैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उसी लेवल का लेकर चल रहे हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही था, हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा, ये जरूरी है। चलिए जी, धन्यवाद।